आज हम एक्सरसाइज बहुपद का पॉलिनोमियल का 2.3 का क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं पिछले क्लास में पिछले मेरे वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, मैंने उसको डिवीजन विध से बताया था। आज फैक्टर विध से बताने जा रहा हूं। डिवीजन विध आपने सारे क्वेश्चन को देखा था और आपके सिलेबस में फैक्टर विध भी है। अगर आप लोग डिवीजन विध से निकालना चाह रहे हैं, डिवीजन विध से निकालिए, फैक्टर विध से निकालना चाह रहे हैं, फैक्टर विध से निकालिए। मैं दोनों को उसको मैंने बता दिया था, आज मैं इसको बता रहा हूं। बताने के पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हो, जो मुझसे नए जुड़ रहे हो, प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में बेल दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन और वीडियो हमेशा मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहे। बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि आपको समझ में आए। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को, जितने लोग नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा मैं यहाँ पे px इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है और qx इक्वल टू x+1 दिया हुआ है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि डिवीजन विध से बताइए, तो डिवीजन विध से आप शेषफल प्रमेय को निकालेंगे। फैक्टर विध से आएगा तो फैक्टर विध से निकालेंगे, या कभी कभी कुछ भी नहीं आता है। अगर डिवीजन विध नहीं पूछा या फैक्टर विध से नहीं, आप सीधे पूछ लिया क्वेश्चन में कि शेषफल प्रमेय निकालिए। एक पॉलिनोमियल देगा, px का मान देगा और qx का मान देगा और कहेगा कि आप इसका शेषफल प्रमेय निकालिए। तो आप फ्री हैं, आप चाहे विध से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डिवीजन विध से निकालिए और चाहे तो आप फैक्टर विध से निकालिए। शेषफल प्रमेय सिर्फ आपको निकालना रहेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ अभी तक जो रिकॉर्ड है, शेषफल प्रमेय पूछा जाता है, वो ये नहीं कहता है कि डिवीजन विध से निकालिए या फैक्टर विध से, जो इधर 2-3 सालों में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये कंफर्म है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसी में, तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आपके आते ही आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आज मैं आपको फैक्टर विध से समझाने वाला हूं। जिन्होंने मेरी क्लास ना पाई हो या मेरा डिवीजन विध जो मैंने पढ़ाया था, वो हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं। मैं आज फैक्टर विध से बताने वाला हूं। आप देखेंगे px इक्वल टू ये पॉलिनोमियल दिया है, qx इक्वल टू ये दिया है। तो फैक्टर विध क्या कहता है कि जो हमारा ये भाजक दिया हुआ है, qx का मान, हिंदी में समझिएगा, जो मेरा ये भाजक दिया है, जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम डिवीजन करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको किसके बराबर रख देना है? 0 के बराबर। वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। वेरी गुड। यानी कि x+1 किसके बराबर है? 0 के बराबर। 0 के बराबर होता है। x+1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब हम x का मान निकालेंगे। x इक्वल टू क्या होगा? 1 उधर चला जाएगा, इक्वल टू के उधर तो -1। अब थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जो यही x बराबर -1 निकल के आया है, इसी को हम पॉलिनोमियल में, मतलब बहुपद में, अगर इसका मान रख दे -1, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल प्रमेय कहलाएगा। शेषफल हमारा प्रमेय कहलाएगा, वही हमारा शेषफल है। वही हमारा क्या है? शेषफल है। यानी इसकी वैल्यू इसी में हमको रखना है। तो एक बार फिर हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। आप देखेंगे कि जो डिवीजन विध में जो हमारा आंसर आया था, वही हमारा फैक्टर विध में भी वही हमारे आंसर आ रहे हैं। और एक चीज और है कि डिवीजन विध से इजी ये फैक्टर विधि होता है। डिवीजन विध से इजी, आसान होता है फैक्टर विधि। तो आप इसको जरूर देख लीजिए। जिनको वो छूट गया है, जिनको अगर मान लेते हैं कि वो कम समझ में आया होगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद आपका दिया है px इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये आपका दिया हुआ है। इसमें क्या करना है हमें? x इक्वल टू -1 क्या करेंगे? मान रख देते हैं। मान रखने पर कहां पे? इस
इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो आपका बहुपद दिया हुआ है इसमें मान रख देते। तो देखिए भैया x बराबर कितना दिया है -1। अब सीधे सी बात है भैया, इसको x बराबर -1 यहाँ रख देते हैं। तो p जहां जहां x है वहां -1 कर देते हैं। ठीक है, x की जगह -1 पे 3 दिया हुआ है। 3 पहले ऐसे लिखा है तो 3 ऐसे सिंपल हम लिख लेते हैं इनटू 1। x की जगह क्या रखेंगे -1, तो -1 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3 इंटू -1 कर देते हैं। ठीक है, प्लस 1। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ -1 का क्या होगा 3 बार है। -1 कितनी बार है 3 बार है। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, अगर इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, ऊपर क्या है घात, घात अगर सम है तो क्या गुणा करने क्या आएगा प्लस आएगा। क्या आएगा, कौन सी साइन आएगी प्लस। और अगर 8 है, विषम संख्या है, तो क्या आएगा माइनस रहेगा हमेशा, चाहे जितनी बार कह दे। -1 का मल्टीप्लाई 100 बार तो कितना आएगा 1 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कह दे कि -1 पे 97 बार, ठीक है 97 यहां -1 पे कर दे 97, तो क्या आ जाएगा, ये क्या है सम है कि विषम है, विषम है, 2 से भाग नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा -1। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सम बार घात है, सम संख्या है, घात क्या है सम संख्या है, तो हमेशा प्लस आएगा चाहे जितनी बार गुणा हो। और अगर वो क्या है विषम संख्या है तो उसका गुणा जब करेंगे, चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, तो उसका मान क्या आएगा हमेशा माइनस आए। तो यहाँ सम है कि विषम है, यहाँ क्या है विषम है। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं विषम ही संख्या लेते हैं। तो यहाँ -1 3 बार है, ये क्या है आपका इवन नंबर नहीं है, तो इसका मान क्या निकल के आएगा -1 ही रहेगा। प्लस -1 पे कितनी बार मल्टीप्लाई है 2 बार, क्या है सम संख्या है, अति घात क्या है सम है, तो सीधे ये प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और +1 में 3 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 प्लस आगे यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए -1 में और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ फिर -3 का प्लस में मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3 और +1। अब यहाँ देखिए 1 + 3 से -3 कट गया और इस +1 से -1 कट गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी हमारा रिमाइंडर क्या आया रिमाइंडर कितना आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। अब आप बताइए डिवीजन विधि में जब हम लोग क्वेश्चन इसको भाग दिए थे डिवीजन विधि में, तो क्या आया था शेषफल कितना आया था, वहां कितना आया था 0। यही तो क्वेश्चन आया था, यही तो डिवीजन विधि से आया था। मैंने पूरा भाग दिया था, हम लोग भाग दिए थे, लंबा सा आया था। और यहाँ पे 4 लाइन में आपका 3 लाइन में क्या आ गया 0 आ गया, तो शेषफल मेरा क्या निकल के आ गया 0। ठीक है, इसको आप लोग एक बार घर पे रिपीट करिएगा, 1 बार 2 बार, ठीक है, जाके हमारा वीडियो भी देखिएगा, वहां पे आप इसको देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, इसी का दूसरा पार्ट। तो और कंफर्म मुझे हम लोगों को हो जाएगा, जो भी आपको कम समझ में आया होगा वो और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दूसरा ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और है x³। अब इसमें भाई नंबर देख लेना, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन मेरे पास है कि कौन सा नंबर है, इसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आप बुक से मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है x³, जरा बोलिएगा क्वेश्चन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3x +1, और यहाँ पे ये px का मान दिया है
और QX का मान क्या दिया है? QX का मान दिया है x। ठीक है, QX का मान क्या दिया है? x। एक क्वेश्चन ये भी है। अब यहां भाजक क्या है? QX क्या दिया है? x। हमें किसके बराबर 0 रखना है? x। वेरी गुड, x बराबर 0 रखना। ये तो सीधे सीधे कुछ हमको इधर से उधर करना भी नहीं पड़ेगा, सीधे x का मान दे दिया है। क्या दे दिया है? वहां पे क्वेश्चन क्या था? हम x बराबर निकाले थे, x इक्वल टू x का वैल्यू चाहिए, यहां सीधे x इक्वल टू 0 दे दिया। अब x बराबर 0 यही क्या रख देंगे? मान रखने पर। अब यहां पे देख लीजिए px की वैल्यू क्या दिया है? px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब px की जगह पे क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे? 0 पे 3 पावर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार हो जाए, करोड़ों बार हो जाए, वो 0 ही आएगा। तो 0 हो गया। प्लस 3 में यहाँ देखो 0 में 0 का फिर 0 और 0 में 3 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 और प्लस फिर यहाँ देखिए 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0 और फिर यहाँ प्लस 1। अब 0 जोड़ेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे, इक्वल टू क्या आ गया? 1। यानी हमारा यहाँ शेषफल कितना आ गया? 1। अब बताइए डिवीजन विधि में कितना आंसर आया था? कितना आंसर आया था? 1। और यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है? 1 है ना? अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास और है इसी एक्सरसाइज का। px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद है। QS का मान x माइनस 1/2 दिया है। इसको हम क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को हम लोग फैक्टर विधि से देखेंगे और शेषफल प्रमेय निकालेंगे, शेषफल इसका निकालेंगे। आप देखिए बच्चों, कौन सा एक क्वेश्चन नंबर 1 का है, कौन सा पार्ट है, ये आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा कि सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं इसको सीधे से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्या कहता है फैक्टर? क्या कहता है फैक्टर विधि? क्या कहता है शेषफल निकालने के लिए? कहता है कि जो QX का मान दिया हुआ है, जो हमारा भाजक है, वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो हम 0 के बराबर रख देते हैं, यानी x माइनस 1, या इसको लिख देंगे शेषफल प्रमेय विधि से या नियम से या नियमानुसार। क्या नियमानुसार है? कि a बराबर x माइनस 1/2 बराबर किसके है? 0। x माइनस 1/2 किसके बराबर है? 0। तब x का मान क्या निकल के आएगा? x की वैल्यू क्या निकल के आएगा? x इक्वल टू माइनस 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/2। सिंपल है, प्लस 1/2। और यही x इक्वल टू 1/2 क्या है? यही हमारा इस इक्वेशन में, इस बहुपद में मान रख दे x की जगह, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। तो अब देखते हैं, मान रखने पर अब सीधे मान रख देते हैं। ठीक है, px की जगह क्या है? इस x की जगह क्या रखेंगे? 1/2, तो 1/2 कर दिए। ठीक, इक्वल टू सीधे रख दे रहे हैं, यहां से मान, यहां से उठा के इसमें मान रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ x की जगह क्या होगा? 1/2 पे 3 का, जहां x है वहां 1/2 रखेंगे, बस कुछ कर नहीं रहे भाई। प्लस 3 कहाँ पे? हाँ तो 2 तो है। अच्छा यहाँ 3, सॉरी वेरी गुड। यहाँ पे 3 का पावर है। ठीक है, 1/2 का 3 का पावर, वेरी गुड। 3 इंटू, भाई हम भी इंसान है। ठीक है, 3 इंटू x की जगह क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस 1। ठीक, अब इसी को हमको कैलकुलेशन सिर्फ करना है। 1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1, और 2 का 3 बार तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा, अरे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, ये आपका हो गया 8 प्लस यहां पे देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4, 1/4 तो 3 इंटू 1/4। ठीक है, इसको सीधे लिखते हैं, 3 में 1 का मल्टीप्लाई तो 3 हो गया और बाई 4, तो इसको इसी समय ये भी लिख दे रहा हूं, तो 3/4 लिख दिया। ठीक, इकट्ठा कर दिया प्लस फिर 3 में 1 का मल्टीप्लाई तो 3 और बाई 2, 3/2 प्लस फिर अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ठीक है क्या करेंगे, इस सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को एक साथ ले लें। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ लेने के लिए अब इसका एलसीएम क्या होगा बताइए, 2 4। अब सीधे देखिए यहां पे बच्चों बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया 8 4 2 1, सबका ले लेते हैं क्या एलसीएम, 8 4 2 1, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2 1, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा फिर 1, फिर 1, फिर एक बार 2 से जाएगा 2 1 1 1 1। अब एक क्या निकल गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी सबका एलसीएम क्या निकल के आया 8। यहां रख देते हैं, 8 में 8 का डिवाइड होगा तो 1, और 1 में 1 का 1 प्लस 4 2 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस फिर 2 से 8 में तो 4 आ गया, और 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया, प्लस 8 में 1 से डिवाइड करेंगे 8, और 8 में 1 का मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब उसके बाद इनको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 8 6 और प्लस 1 जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 8, 27/8। और यही हमारा क्या हो गया शेषफल। देखेंगे ना, डिवीजन इससे हम निकाले थे तो हमारा शेषफल इसका क्या आंसर आ रहा था 27/8 आ रहा था, आया था यही। और आज भी हमारा देखिए ये क्या है फैक्टर जिससे निकाले तो कितना सिंपल सा हमारा निकल के एक लाइन में आ गया। मुश्किल से यही तो मेन लाइन है, एक लाइन में ही आ गया, बाकी तो हमारा सब कैलकुलेशन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। जितने लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हुए, एक बार फिर अपील करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो हमारा आपको प्राप्त होता रहे।